मैं सुनीता सेंगाड़ा, सहायक आचार्य संस्कृत स्वर्गीय श्री भिकाभाई बिल राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से। आज की इस वीडियो में हम मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के कुछ श्लोकों का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। यहाँ जो श्लोक मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ ये अधिकांश अन्नप्राशन या अन्न से संबंधित पद्य हैं, जिनको हम यहाँ पे देखेंगे कि महर्षि मनु मानव जीवन में अन्न की महत्ता किस प्रकार से प्रतिपादित कर रहे हैं और अन्न का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सर्वप्रथम मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय की श्लोक संख्या 51 को हम यहाँ पर देखते हैं। महर्षि मनु कहते हैं, समारित्य च तद्भेक्ष यावद अन्नम अमायया निवेद्य गुरुवे अश्नियाद आचम्य प्रांग मुखः शुचिः। अब यहाँ पे सर्वप्रथम महर्षि मनु जो ब्रह्मचारी हैं, उपनीत ब्रह्मचारी जिनका उपनयन संस्कार किया गया है और जो अपने गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, उनके लिए भोजन से संबंधित नियमों का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। महर्षि मनु कहते हैं, समारित्य च तद्भेक्षम यावद अन्नम अमायया, कि भेक्षम भिक्षा के द्वारा कि जो उपनीत द्विज हैं, द्विज अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिनका उपनयन संस्कार किया गया है, जो गुरु के आश्रम में निवास कर रहे हैं, वेदाध्ययन कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पर द्विज कहा गया है। तो जो भी द्विज हैं, भेक्षम अपनी भिक्षा कर्म के द्वारा, यावद अन्नम जितना भी अन्न, जितना भी भोजन जिन्हें प्राप्त हो रहा है, तद समारित्य उसे ले करके अमायया बिना किसी माया के, बिना किसी छल कपट के, निवेद्य गुरुवे अपने गुरु को निवेदन करे। अर्थात भिक्षा कर्म के द्वारा द्विज को जो भी अन्न या जो भी भोजन प्राप्त हो रहा है, वह किसी भी प्रकार का भोजन है, चाहे रुक्ष भोजन है अथवा मिष्टान्न है, जो भी भोजन उसे प्राप्त हुआ है भिक्षा कर्म के द्वारा, तो अमायया वह उसमें कोई छल कपट न करे, किसी प्रकार का दुराव या छिपाव न करे, और समारित्य उस संपूर्ण भिक्षा को, भिक्षा से प्राप्त जो अन्न है उसको गुरुवे निवेद्य अपने गुरु को निवेदन करे, अपने गुरु के समक्ष उसे प्रस्तुत करे। अश्नियाद आचम्य प्रांग मुखः शुचिः, और फिर आचम्य आचमन करके, गुरु की आज्ञा से आचमन करके, अर्थात अपने मुख नाक हाथ इत्यादि को प्रक्षालन करके, धो करके, प्रांग मुखः पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, शुचिः पवित्र मन से, अश्नियाद भोजन करे। तो यहाँ पे भोजन के नियम बताए जा रहे हैं ब्रह्मचारी के लिए, कि जो ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में निवास कर रहा है, जिसका उपनयन संस्कार हो चुका है, ऐसा जो भी द्विज हैं, जब भी भिक्षा लेने जाता है तो यावद अन्नम जो भी अन्न उसे प्राप्त हुआ है, जो भी भोजन उसे प्राप्त हुआ है, वह समारित्य उसे ला करके अमाया बिना किसी छल कपट के, कि ऐसा नहीं कि कुछ भोजन का अंश अपने लिए वह अलग रख दे, ऐसा न करते हुए संपूर्ण भोजन गुरुवे निवेद्य अपने गुरु के समक्ष प्रस्तुत करे। फिर गुरुजन की आज्ञा से आचम्य आचमन करे, अपने हाथ पैर मुख आदि जो इंद्रियां हैं उनको जल से प्रक्षालित करें। प्रांग मुखः और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, यहाँ पे पूर्व दिशा जो आयु को प्रदान कर रही हैं, तो महर्षि मनु यहाँ पे दीर्घायु होने की कामना करते हुए कहते हैं कि दीर्घायु होने के लिए प्रांग मुखः पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, शुचिः पवित्र मन से, शांत मन से, अश्नियाद वह भोजन करे। फिर इससे आगे हम देखते हैं, उपस्पर्श द्विजो नित्यम अन्नम अध्यात् समाहितः भुक्त्वा च उपस्पृशेत सम्यक अद्भिः खानी च समस्पृशेत। फिर वही भोजन नियम को आगे देखते हुए यहाँ बताया गया है कि द्विजः जो भी द्विज हैं, द्विज का अर्थ जैसा हम पूर्व में देख चुके हैं कि जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्ण हैं, जिनका उपनयन संस्कार किया गया है, उन्हें यहाँ पे द्विज कहा है। तो वह द्विज उपस्पर्श स्पर्श करके, प्रक्षालन करके, आचमन करके, नित्यम अन्यम अध्यात् समाहितः समाहित
एकाग्र चित्त होकर के अपना संपूर्ण ध्यान अन्य विषयों से हटा करके भोजन में ही एकाग्र चित्त होकर के नित्यम अन्यम अध्यात, वह प्रतिदिन भोजन करे। भुक्त्वा, और भोजन करने के पश्चात अदभिः, जल के द्वारा खानी च संस्पर्शेत, अपनी इंद्रियों का, खानी अर्थात इंद्रियां जो भी हमारी कर्मेंद्रियां हैं उन और ज्ञानेंद्रियां जो भी हैं जो भोजन से संपर्क में आ रही हैं, उन इंद्रियों को संस्पर्शेत, उसको आचमन करें, उसका प्रक्षालन करें और स्वच्छ बने। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी द्विज हैं, ब्रह्मचारी हैं, जो भिक्षा लेकर के आए हैं, अपने गुरुजन को निवेदन किया है और गुरुजनों की अनुमति से जो नित्य भोजन कर रहे हैं, तो उपस्पर्श, पहले वह आचमन की क्रियाएं करें, अपने हाथ, पैर, मुख, नाक, आँख इत्यादि को स्वच्छ करें। समाहितः, एकाग्र चित्त होकर के भोजन करें, अपने मन में किसी प्रकार की चिंता, भय न रखें, अन्य सभी विषयों से अपनी इंद्रियों को संयमित करें और भोजन के प्रति एकाग्र चित्त होकर के भोजन करें। एकाग्र चित्त होकर भोजन करने से वह भोजन हमारे शरीर के लिए लाभप्रद होता है। भुक्त्वा, और भोजन करने के पश्चात उपस्पर्शेत सम्यक भली प्रकार से, अच्छे तरीके से, अदभिः, जल के द्वारा, स्वच्छ जल के द्वारा, खानी च संस्पर्शेत, हमारी जो अन्य इंद्रियां हैं जो भोजन के संपर्क में आ रही हैं, उन इंद्रियों को स्पर्श करें। स्पर्श करने का अर्थ यहाँ पे उनका प्रक्षालन करें, उन इंद्रियों को स्वच्छ बनाएं। फिर आगे हम देखते हैं, पूजयेद शनम नित्यम अध्यात चेत कुत्सयन दृष्ट्वा ऋष्येत प्रसिद्धेत च प्रतिनंदेत च सर्वशः। अब यहाँ पे महर्षि मनु, भोजन के प्रति हमारे भाव कैसे होने चाहिए। ब्रह्मचारी, यहाँ पे हम सामान्य रूप से आम जन के प्रति हम इस भावना को लेते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के प्रति हमारे जो भाव हैं वो कैसे होने चाहिए। पूजयेत अशनम नित्यम, कि प्रतिदिन अशनम पूजयेत, उस भोजन की जो हमें उपलब्ध हुआ है, हमारे समक्ष हैं, पूजयेत, उसकी पूजा करें। अध्यात चेत अकुत्सयन, निंदा न करते हुए, कि जो भी भोजन है वह हमारे लिए रुचिकर है अथवा नहीं है, इस प्रकार से उसकी निंदा न करते हुए अध्यात, हम उसका भोजन करें। दृष्ट्वा ऋष्येत, उस भोजन को देख करके ऋष्येत, हम हर्ष का अनुभव करें कि हमें ये भोजन प्राप्त हुआ है, इस प्रकार हम हर्ष का अनुभव करें। प्रसिद्धेत, प्रसन्नता का अनुभव करें। प्रतिनंदित, और हर प्रकार से उस भोजन का हम अभिनंदन करें, क्योंकि ये जो भोजन है, ये जो अन्न है, वही हमारे इस शारीरिक बल और ऊर्जा का मूल आधार है। अन्न को ब्रह्म भी कहा गया है और वही हमारे जीवन का आधार है। तो इस प्रकार से प्रतिनंदित, हम उस भोजन की अभिनंदना करें, उसकी प्रशंसा करें। महर्षि मनु आगे कहते हैं कि पूजयेत अशनम, कि भोजन की हम पूजा करें। पूजा का अर्थ है हम उसको सम्मान दें। अकुत्सयन, उसकी निंदा न करें कि ये भोजन कैसा है, हमें रुचिकर नहीं है, अरुचिकर है, इस प्रकार से हम उस भोजन की निंदा नहीं करें। दृष्ट्वा ऋष्येत, उस भोजन को देख करके हम हर्ष प्रकट करें, क्योंकि ये भोजन हमारे शरीर को बल और ऊर्जा प्रदान करेगा। प्रसिद्धेत, हम प्रसन्न रहें, हमारा मन शांत रहे। सर्वशः प्रतिनंदेत च, और सभी प्रकार से हम उस भोजन का अभिनंदन करें। यहाँ पे मूल भावना महर्षि मनु की यही है कि भोजन की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। वही हमारे इस शारीरिक जो जीवन है उसका मूल आधार यही अन्न है। तो हमेशा प्रसन्न हो करके और अभिनंदना करते हुए हमें भोजन करना चाहिए। अब आगे महर्षि मनु कहते हैं, पूजितम ही अश्नम नित्यम बलम ऊर्जम च यच्छति, अपूजितम तो तद भुक्तम उभयम नाशयेदिदम। जिसे पहले पद्य में हमने देखा कि हमेशा भोजन की प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। अब पूजा क्यों करनी चाहिए, इसके विषय में महर्षि मनु कहते हैं, पूजितम ही अश्नम, ही यानी क्योंकि
पूजितम अशनम, जो पूजा किया हुआ जो अशन है, जो भोजन है, जिसका हमने सम्मान किया है, नित्यम बलम ऊर्जम च यच्छति, प्रतिदिन हमें बल और ऊर्जा प्रदान करता है। कि जो भोजन हम सम्मान पूर्वक कर रहे हैं, प्रसन्न मन से कर रहे हैं, हर्षता के साथ कर रहे हैं, जिस भोजन का हम अभिनंदन कर रहे हैं, तो वह भोजन हमें प्रतिदिन बल और ऊर्जा प्रदान कर रहा है, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। अपूजितम तु, किंतु जो अपूजितम है, जिसकी हम पूजा नहीं कर रहे हैं, जिसका हम सम्मान नहीं कर रहे हैं, जिसकी हम अभिनंदना नहीं कर रहे हैं, जिसके प्रति हम घृणा भाव रख रहे हैं, यदि ऐसा भोजन है, तद भुक्तम, तो उसको खाने से उभयम नाशेद इदम, तो इदम, ये जो उभयम, जो दोनों हैं, दोनों कौन, बल और ऊर्जा, ये जो दोनों हैं, नाशेद, वह नष्ट हो जाएगी। अर्थात यहाँ पे बताया है कि भोजन के प्रति हमारी जो भावना है, वही हमें बल और ऊर्जा प्रदान करता है। तो पूजितम अशनम, हमें प्रतिदिन पूजा के द्वारा, सम्मान के द्वारा भोजन ग्रहण करना चाहिए। अपूजितम, यदि हम उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो बलम ऊर्जम नाशीत, वह हमारा जो शारीरिक बल है, जो ऊर्जा है, उसको वह नष्ट कर देगा। और जो भोजन हम प्रसन्नता के साथ में कर रहे हैं, पूजा पूर्वक कर रहे हैं, सम्मान पूर्वक कर रहे हैं, तो वही भोजन हमें बल और ऊर्जा भी प्रदान करेगा। फिर महर्षि मनु आगे कहते हैं, नोच्छिष्टम कस्यचित् दध्यात् नध्यात् चैव तथान्तरा, न चैव अत्यशनं कुर्यान्न च उच्छिष्ट क्वचित व्रजेत। भोजन के नियमों को आगे समझाते हुए महर्षि मनु कह रहे हैं, न उच्छिष्टम कस्यचित् दध्यात्, कि कस्यचित्, किसी भी मनुष्य को, उच्छिष्टम, जूठन, जूठा, जो हमारे भोजन करने से बच गया है, ऐसा झूठा भोजन न दद्दात, हमें नहीं देना चाहिए। न अध्यात् चैव तथांतरा, और अंतरा, मध्य में, मध्य का अर्थ है दिन के मध्य भाग में, मध्याह्न में, प्रातः और साय के जो मध्य काल है, उस समय में न अध्यात्, हमें भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ पे महर्षि मनु भोजन का समय निर्धारण भी कर रहे हैं कि हमें प्रायः प्रातः और सायंकाल में भोजन करना चाहिए। अंतरा न अध्यात्, हमें मध्य में कभी भोजन करना नहीं चाहिए। न चैव अति अशनम कुर्यात्, अत्यशनम, अति अशनम, अत्यधिक भोजन भी न कुर्यात्, हम न करें, कि हमारी जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, उससे ज़्यादा हम भोजन न करें। न च उच्छिष्ट क्वचित व्रजेत, और उच्छिष्ट, जूठन लेकर के, अपने मुख, हाथ इत्यादि जूठे भोजन से युक्त लेकर के, क्वचित न व्रजेत, हमें कभी भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। यहाँ स्वच्छता की भी बात कर रहे हैं महर्षि मनु, कि भोजन करने के पश्चात हम अपनी इंद्रियों को प्रक्षालित करें और अच्छे से हाथ मुँह धो दें, स्वच्छ जल से स्वच्छता पूर्वक हम अपना शरीर साफ कर लें। तो उच्छिष्टम क्वचित न व्रजेत, हम कभी झूठा मुंह, हाथ इत्यादि लेकर के इधर उधर न जाए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो झूठा भोजन है वह दोष युक्त होता है, तो हमें अन्य किसी व्यक्ति को अपना झूठा भोजन नहीं देना चाहिए, चाहे वह भिक्षक भिक्षुक ही क्यों न हो। न अध्यात् चैव अंतरा, दिन के मध्य भाग में हमें भोजन नहीं करना चाहिए, जो कि हमारे शारीरिक क्षमताओं के अनुकूल नहीं है। न चैव अति अशनम कुर्यात्, हमें अत्यधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। न उच्छिष्ट क्वचित व्रजेत, और कहीं उच्छिष्ट, अपना जुठन, अपना मुंह, हाथ इत्यादि भोजन से युक्त जुठन लेकर के क्वचित न व्रजेत, हमें कहीं इधर उधर जाना नहीं चाहिए। फिर इससे आगे हम देखते हैं, अनारोग्यम अनाआयुष्यम अस्वर्ग्यम चाति भोजनम अपुण्यम लोक विद्विष्टम तस्मात् तत्परिवर्जित। अब जैसे पूर्व के पद्य में हमने देखा कि अत्यशनम न कुर्यात्, कि हम अत्यधिक भोजन न करें। अब इस पद्य में हम देख रहे हैं कि अत्यधिक भोजन हम क्यों न करें, क्या कारण है, हमें क्यों नहीं करना चाहिए।
अनारोग्यम अनायुष्यम अस्वर्ग्यम च अति भोजन। अब यहाँ अति भोजन के जो दोष हैं उनके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। अनारोग्यम कि अत्यधिक भोजन। अब अत्यधिक भोजन हम किसे कहेंगे? जो हमारी आवश्यकताओं से अधिक है। तो ऐसे अधिक भोजन से अनारोग्यम, हम रोग से ग्रसित हो जाते हैं कि अत्यधिक भोजन हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर देता है, स्थूलता ले आता है, हमें अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। अनायुष्यम, हमारी आयु कम हो सकती है। जब हमारा शरीर अनेक रोगों से पीड़ित होगा तो स्वाभाविक रूप से हमारी आयु क्षीण होती जाएगी। अस्वर्ग्यम, और यह स्वर्ग प्रदान करने वाला नहीं है, अर्थात एक प्रकार से ये पाप कर्म है कि अत्यधिक भोजन से हमारा शरीर आलसी हो जाएगा और हम प्रतिदिन के जो नियम तप व्रत हैं उनका हम पालन नहीं कर पाएंगे और इस प्रकार से हमें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। अपुण्यम, यह पुण्यकारी नहीं है, यह पाप कर्म है, क्योंकि हम किसी अन्य के भोजन का पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, हम अपनी आवश्यकताओं से अधिक भोजन कर रहे हैं, इसलिए वह भोजन किसी अन्य के लिए कम हो सकता है। तो इस प्रकार से यह जो अति भोजन है वह अपुण्यकर है। लोक विद्विष्टम, और लोक में, संसार में, समाज में उसकी निंदा की जाती है कि जो भी मनुष्य अत्यधिक भोजन करता है लोग उसकी निंदा करते हैं, वह उसे अतिथि सत्कार से दूर रखना चाहते हैं क्योंकि वह दूसरों के भोजन को भी ग्रहण कर सकता है। तो इस प्रकार से तस्मात् तत्परिवर्जयेत, उस अति भोजन को हम दूर से ही त्याग दें कि जितना हमारी शारीरिक आवश्यकता है हम उसी के अनुसार भोजन करें और हम अत्यधिक मात्रा में भोजन न करें, क्योंकि ये जो अत्यधिक भोजन है वह हमें अनारोग्यम, रोगी बना देता है, अनायुष्यम, हमारी आयु को कम कर देता है, अस्वर्ग्यम, हम तप तपस्या नियम आदि का पालन नहीं कर पाते हैं तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, हमें नरक की प्राप्ति होती है। अपुण्यम, यह पुण्य कर्म नहीं है, यह पाप कर्म है, क्योंकि हम किसी अन्य के भोजन को भी ग्रहण कर लेते हैं। लोक विद्विष्टम, और समाज में सब इसकी निंदा करते हैं, तो इसलिए हम इन सभी जो अति भोजन है उसको हम दूर से ही त्याग दें। तो इस प्रकार महर्षि मनु ने अनेक प्रकार से भोजन के नियम बताए हैं जो न केवल उपनीत जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए अपितु सामान्य जन के लिए भी बहुत ही आवश्यक है इन नियमों का पालन करना। धन्यवाद।